न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए को दिए गए लगभग 1 घंटे लंबे भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का 2 महत्वपूर्ण संदर्भों में जिक्र किया। पहला उल्लेख उस दावे को दोहराने का था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध टाल दिया। उन्होंने इसे 7 ऐसे मामलों में गिना और इस दावे को अब तक 3 दर्जन बार से ज्यादा दोहरा चुके हैं। हालांकि भारत ने साफ किया है कि उसने ऐसा ट्रंप के कहने पर नहीं किया था। ट्रंप ने इस उपलब्धि पर खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य भी बताया है। दूसरी टिप्पणी अपेक्षाकृत सख्त थी और कुछ हद तक चौंकाने वाली भी, क्योंकि हाल ही में भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत फिर से शुरू हुई थी। ट्रंप ने कहा, चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े फंडर बने हुए हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों से भी रूस और उससे तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। भारत के लिए चिंता की बात ये रही कि ट्रंप ने कहा, एक बहुत सख्त और भारी टैरिफ के दौरान इस खून खराबे को तुरंत रोका जा सकता था। इसी अगस्त में उन्होंने भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाकर कुल टैरिफ दर 50% कर दी थी, ताकि नई दिल्ली पर दबाव बनाया जा सके कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे, जबकि भारत का कहना है कि वह सस्ती कीमत पर तेल खरीदना जारी रखेगा। और यह भी कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद शुरुआती दौर में अमेरिका ने ही उसे वैश्विक दाम स्थिर रखने के लिए तेल खरीदने को प्रोत्साहित किया था। चीन को अब तक ऐसे कठोर शुल्कों से बख्शा गया है और हाल ही में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधे बातचीत भी की है। वहीं भारत को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदना सबसे बड़ी अड़चन है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश भी की, यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी अलास्का में की, मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। निराश ट्रंप ने एक और पुतिन को जिम्मेदार ठहराया तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर हठधर्मी होने का आरोप लगाया। भारत पर युद्ध का ठीकरा फोड़ना हाल के मेल मिलाप वाले रुख से हटकर माना जा रहा है। कुछ समय पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा अच्छा दोस्त कहकर जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के कई बयानों से रिश्तों में तल्खी भी बनी रही है, चाहे वह वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक हो या सलाहकार पीटर नवारो। हालांकि हालिया हफ्तों में मोदी और ट्रंप ने एक दूसरे की तारीफ की और बातचीत दोबारा शुरू हुई। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी कहा था कि ट्रंप बार बार कहते हैं मोदी मेरे महान मित्र हैं। इसके बावजूद पिछले हफ्ते H-1B वर्क वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाने के बाद मोदी को विपक्षी दोस्ती को लेकर तंज भी सहने पड़े। पूर्व राजनयिक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा, ट्रंप का स्वभाव अप्रत्याशित है। अगर इस साल की शुरुआत में वे हमारे लिए निगेटिव साबित हो सकते हैं तो आने वाले समय में पॉजिटिव भी साबित हो सकते हैं। दरअसल जो व्यक्ति यह दावा करे कि वह ट्रंप को पूरी तरह समझ सकता है या उनके अगले कदम का अनुमान लगा सकता है, वह अब तक पैदा ही नहीं हुआ है, शायद उनकी पत्नी को छोड़कर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।